आसमान से एक छोटी सी शीप नीचे गिरती है, जो कि उन्हें बोलती है कि वो पहले इंसान हैं जिन्होंने इस डंजन को क्लियर किया है और इसीलिए वो इन्हें यहाँ पर उसका रिवॉर्ड देने आया था। वो हिरागी को कुछ सामान और सारिया को एक खूबसूरत ड्रेस और हिरागी को एक हेलमेट देता है जो किसी काम का नहीं है। फिर वो उन दोनों को जंगल के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते थे और यहीं से उनकी एक नई जर्नी शुरू होती है। हिरागी और साइची शहर के एडवेंचर गिल्ड जा रहे थे ताकि वो इस वर्ल्ड का आईडी कार्ड बनवा सके और इसी बहाने शायद हिरागी की मुलाकात उसके दोस्तों से भी हो जाए। सफर में आगे बढ़ते हुए हिरागी के रास्ते में एक स्लाइम आ जाता है। नॉर्मली स्लाइम्स बहुत ही कमजोर होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर और तेज था। वो हिरागी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हिरागी अपनी नई स्किल्स का यूज करते हुए उसको बड़े आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि उसका हमला इतना ताकतवर हो चुका था कि जमीन पर भी बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। हिरागी को स्लाइम में से कुछ स्किल्स और बूट्स मिलते हैं। वो बूट्स को सारिया को दे देता है और स्किल्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हिरागी का लेवल फिर से बढ़ गया था। अब हिरागी को इस बात का डर सता रहा था, अगर उसकी पावर्स ऐसे ही बढ़ती रही ऐसे तो एक दिन वो मॉन्स्टर ही बन जाएगा। अचानक से ही हिरागी के हेलमेट में बहुत तेज की लाइट चमकती है। वो हेलमेट एक रोप में बदल जाता है। हिरागी को उस रोप के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है। वो लेटर मिस्टर शीप का था जिसमें लिखा था कि ये हेलमेट हिरागी के लेवल के साथ इवॉल्व होता रहेगा। लेटर को पूरा पढ़ते ही वो लेटर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है और हिरागी का मुंह जल जाता है। अब वो दोनों टेलवर्ड शहर पहुंच गए थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। हिरागी पहरेदार से झूठ बोलता है कि उनका आईडी कार्ड रास्ते में कहीं खो गया है। पहरेदार को उनकी बातों पे विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन वो फिर भी मान लेता है और हिरागी और साइची को एक चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने को बोलता है। उस चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने से ये पता चल जाएगा कि हिरागी और साइची कोई भागे हुए क्रिमिनल्स तो नहीं है। लेकिन हिरागी और साइची वो दोनों ही इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और हिरागी पहरेदार को बताता है कि वो यहाँ पर गिल्ड में आईडी कार्ड ही बनवाने आए हैं। ये सुनकर वो पहरेदार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें गिल्ड में जाने से सख्त मना करता है। वो सिपाही हिरागी को अपना नाम क्लूड बताता है और बोलता है कि अगर अंदर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो सीधा तुम मेरे पास ही आना। हिरागी उसकी बात को मान लेता है और शहर के अंदर चला जाता है। बाहर से देखने में तो वो गिल्ड नॉर्मल ही लग रही थी। हिरागी गिल्ड के अंदर झांक के देखता है। अंदर एक अजीब सी लड़की एक मोटे से आदमी को जिसने खुद लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे उसे कोहड़े से मार रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और भयानक था। हिरागी को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना कुछ सही नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे गिल्ड मास्टर आ जाता है और उन्हें जबरदस्ती गिल्ड के अंदर ले जाता है और उन्हें भरने के लिए गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म